नमस्कार, रेड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम खरबई में आयोजित कार्यक्रम में कन्या पूजन करने के उपरांत 96.66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरबई के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम खरबई में आयोजित कार्यक्रम में कन्या पूजन करने के उपरांत 66.96 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरबई के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण समय से बने ताकि इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री और सांसद द्वारा रायसेन में महिला बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। कहीं कुपोषित ना रहे, एक जगह कहीं भी जहाँ भी ढूंढ के हम लोग चाहे पन्ना की बात करें चाहे शिवपुर की बात करें, और कई जगहों पर तो लोग समाज से भी अगर कोई कुपोषित बच्चा निकलता है तो उसको गोद ले लेते हैं और उनके लिए पूरी देखभाल भी करते हैं। तो पूरा फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। और आज जैसे वन स्टॉप सेंटर का भी यहाँ उद्घाटन किया गया है, जिससे कि जो सखी वन स्टॉप सेंटर है यहाँ अगर जिले में कोई भी किसी को प्रताड़ना होती है तो उनको यहाँ पर रख कर पूरी सहायता वन्य बीमारियाँ भी फैल रही हैं खासतौर से डेंगू, क्या विशेष तैयारी और बीमारियों के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। अब कोविड के काल में भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब सेकेंड लहर आई थी और जब दिक्कतें बढ़ी थीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक जन भागीदारी। छत्तीसगढ़ सरकार जहां अपने आप को किसान हितैषी बताती है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राज्य के किसान पूरी तरह बेबस और लाचार हैं, क्योंकि उन्हें खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। सरकारी गोदामों में जहां खाली पड़े हैं तो वहीं रसूखदार दुकानदारों की दुकानें खाद से भरी पड़ी हैं। ऑनलाइन 270 यूरिया का दाम है, व्यापारी 550 से लेकर 600 तक किसानों से वसूल कर रहे हैं। क्या शासन और प्रशासन को मालूम नहीं है कि व्यापारी खादों को ऊंचे दाम में बेच रहे हैं? और यदि उन्हें मालूम नहीं है तो पदों में रखकर आखिर क्या कर रहे हैं? या फिर व्यापारियों ने आंखें बंद कर रखी हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों के इसी दर्द को दूर करने का प्रयास छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने जांजगीर के कृषि विभाग एसडीएम व थाना बमनी डी में सूचना देकर एक क्षत्रिय आंदोलन किया, जिसमें बमनी डी का एक व्यापारी जटार नामक जैविक खाद बेच रहा था, जो कि केमिकल युक्त था। ऐसा क्रांति सेना वालों का कहना है, परंतु व्यापारी के रसूखदार होने के कारण बमनी डी पुलिस की आंखें बंद हो गई और उन्होंने क्रांति सेना के 6 सदस्यों को आर्म्स एक्ट के तहत फर्जी धाराओं में जेल भेज दिया, जबकि मारपीट व्यापारियों के मित्रों के द्वारा की गई थी। लेकिन बमनी डी व्यापारी और उसके साथियों द्वारा प्रभारी पर किस प्रकार का दबाव बनाकर सत्य को दबाने की कोशिश की गई थी। वही क्रांति सेना के द्वारा फर्जी केस के विरोध में जांजगीर में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की कमर तोड़ दी। यूरिया का डीएपी का रेट डबल बढ़ाकर हम लोग जो यूरिया 800 रुपये में लेते थे 1600 रुपये उनका कीमत बढ़ा दिया। लेकिन जब हल्ला गुल्ला हुई, पूरे देश में आंदोलन किया किसानों ने, तो उसमें कुछ उन्होंने सब्सिडी दी और हमारे प्रदेश के किसानों को डीएपी का यूरिया का पर्याप्त खेप उपलब्ध केंद्र की सरकार ने नहीं कराया। उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जो हमारे किसान हैं उनको डीएपी और यूरिया निर्धारित रेट में निश्चित मात्रा में मिले, ये निर्देश दिया था। और अधिकांश जगह हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई, बीज उपलब्ध कराई गई। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो व्यापारी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी करते थे, आज भी बहुत सारी जगह इस तरह की शिकायतें आई है और उन पर तत्काल कार्रवाई हुई है। और इस तरह की शिकायतें आती है तो उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे जो कमीशनखोर लोग हैं या जो मुनाफाखोर लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं 550 देना एक बोरी दे नर्मदा यूरिया बेचने वाला अब कृष्णा गुरु जी है नाम सिमरिया। उसको आप शिकायत करें, हमको जानकारी, हमको बिल में आया है, हम प्रोडक्ट हम सही माल बेच रहे हैं।
हमारे पास बिल में आया है, माल पक्के बिल में आया है, हम सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं बस। नहीं सर भैया, लेकिन जो ये मैं तो पक्के बिल में आया हमारे जीएसटी में, हम माल बेच रहे हैं, सही माल बेच रहे हैं बस। इसी है उनका आज ही हो तो कश्यप, मैं किसान हूँ, ग्राम जमड़ी है ना। मैं यहाँ अपन 12 से 13 एकड़ खेती लाओ, पूरा मैं जैविक करे की कोशिश करता हूँ, लगातार 3 साल हो गए। मैं यहाँ देखता हूँ पिछले बार भी मोर 2.5 कड़वा एक दूध प्रभाव मिले इसको जैविक मतलब है ना बायो के लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा मैं बायो ही मतलब प्रयोग कराऊँ, ज़्यादा अच्छा हो, पैदावार होए, अच्छा होए, क्वालिटी वाला। काम मैं पढ़े लिखे हूँ और किसान कर्म हूँ, तो किसानी करवत लगी भाई घर के एक जन है ना, तो ये लग करता हूँ। तभी कहा है मैं पूछा हूँ भैया से, हमारे कृषि वैज्ञानिक श्री डॉक्टर साहब से है ना, तो बताइस कि ओकर गाइडलाइंस में हर चीज़ करता हूँ, तो बताइस कि जैविक प्रोडक्ट। दतिया में आज बख्शी नगर में घर में अकेले भाई बहन की लाशें मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भाई बहन के शरीर पर ब्लेड मारने के भी निशान मिले हैं, जिससे लगता है कि किसी ने भाई बहन की क्रूरतापूर्वक हत्या की है। आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि पिछले भाई बहन को जहर दिया गया, फिर ब्लेड मारे गए। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अभी जांच की बात कर रही है, लेकिन 2 जघन्य हत्याओं की शक की गई सुई मृतक बच्चों की सौतेली मां पर जा रही है। वहाँ पर 2 बच्चों की लाश मिली है, तो उसमें अभी जांच कर रहे हैं। कुछ कोई क्लू मिले हैं? अभी हम जांच कर रहे हैं। बरेली के गैलेक्सी होटल में पेशी पर आए व्यापारी प्रदीप वर्मा का शव मिला। बरेली की होटल गैलेक्सी में हुई मौत की पुलिस कर रही है जांच। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदीप वर्मा 20-25 वर्षों से भोपाल में निवास कर रहे थे। बरेली के गैलेक्सी होटल में पेशी पर आए व्यापारी प्रदीप वर्मा का शव मिला। बरेली की होटल गैलेक्सी में हुई मौत की पुलिस कर रही है जांच। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदीप वर्मा 20 से 25 वर्षों से भोपाल में निवास कर रहे हैं। बरेली न्यायालय में दुकान से संबंधित प्रकरण चल रहा है। पेशी पर आए प्रदीप वर्मा ड्राइवर के साथ गैलेक्सी होटल में रुके हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और होटल को सील कर दिया। प्रदीप के परिजनों को सूचना भेज दी गई है। एक लड़का अमेरिका से है और एक मुंबई का है। एक लड़का है। हत्या के विषय में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है। ड्राइवर थाने से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस वक्त की खबर रायसेन से सामने आ रही है। रायसेन जिले के बेगमगंज के पुलिस थाने में आजीवन कैद की सजा काट रहा एक आरोपी हाथ से हथकड़ी निकालकर उस समय भाग गया जब एक आरक्षक उसे जेल ले जाने के लिए पहले मेडिकल कराने के लिए फॉर्म भर रहा था। रायसेन जिले के बेगमगंज के पुलिस थाने में आजीवन कैद की सजा पाया एक आरोपी हाथ से हथकड़ी निकालकर उस समय भाग गया जब एक आरक्षक उसे जेल ले जाने से पहले मेडिकल करवाने के लिए फॉर्म भर रहा था। थाने से भागे आरोपी राजकुमार और उसके पिता भाव सिंह दरोई को एक हत्या के मामले में आज ही बेगमगंज के अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी राजकुमार ने अपने पिता भाव सिंह के साथ मिलकर अपने ही भाई की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। इन लोगों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जून 2020 को पिता पुत्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सुनवाई हेतु न्यायालय में चालान पेश किया। बाद में दोनों पिता पुत्र की जमानत हो गई। आज बुधवार को मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह मीणा द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर 69 वर्षीय पिता भाव सिंह और 23 वर्षीय राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा और 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। ये थाना देवनगर का पुराना मामला था जिसमें एडीजे कोर्ट बेगमगंज से राजकुमार आदिवासी पिता भाव सिंह आदिवासी निवासी शलेपुर थाना देवनगर को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। आज पुलिस इसे थाना बेगमगंज लेकर आई थी अपने पिता के साथ। दोनों पिता पुत्र को ही इसमें सज़ा हुई है। इसका मेडिकल फॉर्म भरा जा रहा था। इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठाकर राजकुमार आदिवासी थाने से दौड़ लगा के और भाग गया है।